भारत और यूएई ने 18 फरवरी को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आने वाले सालों में दोनों देशों के व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना और लाखों नौकरियों को निर्माण करना है। इस समझौते के तहत 90% भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क तुरंत समाप्त किया जाएगा, जिससे रत्न और आभूषण जैसे उत्पादों को लगभग 26 अरब अमेरिकी डॉलर का फायदा होने की संभावना है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल का सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरणों और ऑटोमोबाइल्स जैसे उद्योगों को इस समझौते से काफी लाभ होगा। सर्विस सेगमेंट्स जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, ऑडियो विजुअल, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ट्रैवल एंड टूरिज्म, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और अकाउंटेंसी को इस संधि से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। यूएई अधिकारी ने कहा, यूएई पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत का निर्यात 2019-2020 में लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर था। यूएई के साथ सीईपीए से 26 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है, जो कि 5% इम्पोर्ट ड्यूटी के अधीन है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या नया एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इस समझौते का लाभ लेने का ये सही समय है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सोम प्रकाश के हस्ते कोच्चि में देश का पहला मसाला निर्यात का वर्चुअल प्लेटफॉर्म spiceexchangeindia.com का शुभारंभ हुआ। इस पोर्टल से निर्यातकर्ता आसानी से अपने मसालों के लिए दुनिया भर के खरीदार ढूंढ पाएंगे। इस पोर्टल पे निर्यातकर्ता अपने खरीदारों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी कर पाएंगे। भारत के निर्यात क्षेत्र में मसालों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत इस समय कुल 225 प्रकार के मसाले और मसाला उत्पाद 180 से भी ज्यादा देशों में निर्यात करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर का मसालों का निर्यात किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूएस, यूएई, यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भारत के मुख्य आयातकर्ता रहे हैं। स्पाइस बोर्ड के इस पहल से इस उद्योग को और भी बढ़ावा मिलेगा। रशिया और यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत की वजह से जागतिक स्तर पर व्यापार पे इसका असर दिख रहा है, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिन पर इस युद्ध का सबसे कम परिणाम होगा। इन दोनों देशों का आयात बड़े उत्पादक देश से भले ही कम रहा हो, लेकिन कच्चे माल की निर्यात में इनका बड़ा योगदान है। भारत में रशिया से सबसे अधिक मूल्य के आयात में खनिज ईंधन, मोती, रत्न और फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, एनिमल और वेज फैट्स एंड ऑयल जैसी वस्तुएं शामिल है। रशिया, जो दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, इस युद्ध के छिड़ जाने से उसकी निर्यात क्षमता कम होने की आशंका है। भारत के गेहूं निर्यात क्षेत्र के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। इसी तरह यूक्रेन अंडे और कुक्कुट उत्पादन का मध्य पूर्व देशों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर इस युद्ध की स्थिति में भारत की भूमिका तटस्थ रही, तो इन संधियों का लाभ भारतीय निर्यातकर्ताओं को मिल सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें कई परियोजना पर चर्चा हुई। इस बातचीत से जर्मनी में भारतीय वंश के कुशल कर्मचारियों के लिए कई नए अवसर मिलने की संभावना है। जर्मनी भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है, जो आने वाले सालों में सबसे बड़े 3 भागीदारों में से एक बनने की राह पर है। जर्मन सरकार हर साल भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए करीब 1 अरब यूरो का निधि मुहैया कराती है। भारत में व्यापार के अवसरों को सहज बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, जैसे जर्मन कंपनियों के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम और मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड कार्यक्रम। वाणिज्य मंत्री श्रीयुक्त पीयूष गोयल ने पश्चिमी घाट के इडुक्की जिले से इलायची उत्पादकों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत करीब 2500 हेक्टेयर इलायची के क्षेत्र के छोटे किसानों को साल 2021 से साल 2026 तक लाभ मिलेगा। इस बीमा के तहत प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले फसल के नुकसान का मुआवजा किसानों को मिलने की सुविधा की गई है।
यह बीमा योजना इस वक्त केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और सिक्किम में लागू की गई है। पहले से जो बीमा पॉलिसी अस्तित्व में है वो 2 भागों में विभाजित की गई है। पहले भाग में बीमा क्षेत्र पर आधारित होगा, जैसे कि भूभाग, गांव या तालुका। दूसरे भाग में जिस बागान का बीमा निकाला है उसी को लाभ होगा। भारत में हर साल लाखों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचे और खरीदे जा रहे हैं। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स से लेकर टेलीविजन, स्पीकर्स और वेयरेबल्स तक लिस्ट लंबी होती जा रही है और हर किसी को रिपेयर, सर्विस और सपोर्ट की आवश्यकता है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAIT के अनुसार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर मार्केट का हर साल $20 अरब का आय उत्पन्न करने का अनुमान है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक होने की उम्मीद है। PLI, SPEC और रोडटेप जैसी कई योजनाओं के प्रोत्साहन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ भारत सरकार के टैक्स रेवेन्यू जनरेशन को भी बढ़ाएगा। ग्लोबल रिपेयर हब रिपेयरिंग करने वालों के लिए इनकम कमाने के बहुत सारे अवसर दिलाएगा। देश में अब से अगले 4 सालों में 50 लाख रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। कोविड-19 की महामारी की वजह से देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बाद यह क्षेत्र रोजगार की दर में सुधार लाने की उम्मीद है। MAIT का सुझाव है रिपेयर हब बनाना, कस्टम्स प्रक्रिया को आसान बनाना, लॉजिस्टिक रिपेयर कॉरिडोर या चैनल का निर्माण करना, विदेशी उपकरणों की रिपेयर को प्रोत्साहन करना जैसे पॉलिसीज बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ERSO की आवश्यकता है।